हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो ये संडे का व्लॉग है, यानी कि कल का। तो यहाँ मॉर्निंग की चाय बन गई है मेरी, और चाय पीने के बाद मैं अपना काम जो रोज़ करती हूँ, कुछ दाना पानी डालती हूँ चिड़ियों को और गिलहरियों को, तो वही मैं डालने के लिए जा रही हूँ यहाँ पर बाहर। तो ये बालकनी में मैंने लगा रखे हैं चिड़ियों और गिलहरियों के लिए बर्तन हैं, तो ये गंदा कर देते हैं रोज़। तो इसको साफ़ करके फिर मैं फ़्रेश वाटर भर देती हूँ इसमें, और बीच बीच में ये दाना पानी खाते रहते हैं और मैं इसको भरती रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं एक साथ में डालती हूँ। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर किया है योगा। तो इधर मैं सामने ही बैठती हूँ बालकनी में, और सामने हमारी ये चिड़ियाँ गिलहरियाँ आती रहती हैं, तो वो देखने में अच्छा लगता है और मैं अपना योग करती रहती हूँ, तो बोर नहीं होती हूँ। तो बस यहाँ योग भी हो गया, तो इसके बाद मैं निकालती हूँ आंवले का जूस, बनाती हूँ यहाँ पर ग्राइंड करके मिक्सर जार में। तो 2 से 3 आंवले लेती हूँ, बड़े होते हैं तो 2 लेती हूँ, वैसे छोटे होते हैं तो फिर 3 ले लेती हूँ, और उसको चॉप करके पानी डालकर ग्राइंड कर लेती हूँ, और बस बिना छाने ही इसमें शहद मिला लेती हूँ कभी कभी, और पी जाती हूँ मैं। डेली है मेरा, ये हेल्दी ड्रिंक है मेरा सुबह का। तो अब ना मौसम ना काफ़ी अच्छा हो गया है, बहुत ठंडा नहीं है, लेकिन ये है कि बीच बीच में ठंडी हवा चलती है, तो मैं कभी जब ठंड लगता है तो स्वेटर पहन लेती हूँ, कभी उसको उतार देती हूँ, तो ऐसे ही चलता रहता है। और बालकनी में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सुबह सुबह वहाँ खड़े होकर टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर मैं आ गई थी अंदर, और बस ये जूस वगैरह पीने के बाद चाय पानी सब हो गया था। अब है ब्रेकफास्ट की बारी, तो ब्रेकफास्ट का टाइम है और मैं सब्ज़ी काटने में लग गई हूँ। यहाँ पर ड्राइंग रूम में बैठकर ही काटती हूँ आराम से। तो कुछ सब्जियाँ जैसे कि ये है, मैं डेली ही काटती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। बीन्स है, गाजर है, शिमला मिर्ची है, और ये देखिए हमारे आ गए हैं मॉर्निंग के फ्रेंड्स। ये देखिए, ये बहुत, मैंने आपको बताया था ना, इसमें से एक जो है गिलहरी बहुत ही शैतान है, बहुत बदमाश है। ये इसको परेशान करती है, दूसरी गिलहरियों को लड़ाई करती है बहुत ज़्यादा, खुद ही खाती है और किसी को भी आने नहीं देती है। तो बस फिर मैं यहाँ पर सब्ज़ी कट गई थी और लेकर आ गई हूँ किचन में। तो ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ पोहा, ढेर सारी सब्जियाँ डालकर, जैसा कि आप लोग देखते हैं। और उसमें रेसिपी तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, पर फिर भी मैं हर बार ही कर देती हूँ यहाँ पर। और ये देखिए सब्ज़ी वाला भी आ गया था, कुछ सब्ज़ी मंगाई थी तो वो आ गया था बीच में देने, तो मैं दरवाज़ा खोलकर सब्ज़ी लेने आ गई थी यहाँ। और पेपर भी उठा लिया था क्योंकि अभी दरवाज़ा खुला ही नहीं था बाहर का। और ये मैंने यहाँ पर तेल डालकर मूंगफली को पहले रोस्ट कर लिया है, और फिर उसमें डाला है सरसों के दाने, जो बीज होते हैं, काली वाली सरसों। साथ ही प्याज हरी मिर्च डालकर इसको हल्का सा भूनना है। तो ये फटाफट वाली रेसिपी होती है सुबह की नाश्ते की, बहुत ही हेल्दी सी। बहुत ज़्यादा कोई मसाला नहीं डालती, सब्जियां बहुत सारी होती हैं, और ज़्यादातर मूंगफली और सरसों में ही मैं बनाती हूँ, सरसों के दाने में। और तेल भी सरसों का लेती हूँ। तो सारी सब्जियां डालकर हल्दी नमक डालकर इसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था। इसको यहाँ पर पोहा भी मैंने धोकर इसका पानी निकाल दिया था, तो उसमें भी थोड़ी सी हल्दी नमक और चीनी डालकर रख दिया था उसे। और जब तक ये सब्ज़ी इधर पक रही थी तो मैंने सोचा यहाँ मेथी भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रखी हुई थी ये मेथी, तो ये सुबह सुबह साफ़ हो जाती है तो अच्छा रहता है। सारा कचरा भी जो निकलता है वो भी घर से बाहर हो जाता है, तो ये काम मैं सुबह ही कर लेती हूँ। तो यहाँ मेथी साफ़ कर लेती हूँ सब। और ये देखिए यहाँ सारे दिन मेरा मन लगाए रहते हैं कौआ चिड़ियाँ। तो अब मेथी भी थोड़ी सी बड़ी डंडी वाली आने लगी है। जैसे शुरू शुरू में बहुत ही अच्छी सॉफ्ट सी होती है, पत्ते पत्ते ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब ना डंडियाँ आने इसमें बड़ी मोटी हो गई हैं, क्योंकि ये सीज़न अब तो इसका जाने ही वाला है। और बस यहाँ पर तब तक ये सब्ज़ी भी पक गई है।
तो अब इसमें मैं ये जो पोहा था धुला रखा था, इसको इसमें मिला दिया है, मिक्स कर देंगे अच्छे से इसको। और नमक इसमें पहले ही डाल के रखा हुआ था मैंने, थोड़ी सी चीनी डालती हूँ और बिल्कुल लास्ट में मैं नींबू का रस डालती हूँ, आधे नींबू का रस डालती हूँ। और बस एकदम बढ़िया सा पोहा यहाँ बनकर तैयार है। तो इसको सर्व कर लेती हूँ। फिर चालू हो गई। हाँ क्या चीज? चिटिया। हाँ चींटी तो तुरंत आने लग गई, जैसे ही चेंज होता है ना मौसम निकल आती है। बहुत चींटी है, तो बहुत परेशान करती है। कितना दिन बंद थी। हाँ ठंड में एकदम बंद हो जाती, मतलब अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर मेरी जो हेल्पर है ना, चींटियों की बात कर रही थी, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है चींटियाँ बहुत सारी निकल आती हैं किचन में। तो यहाँ इस घर में चींटियाँ हैं ही बहुत, और बहुत ज़्यादा उससे परेशानी हो जाती है। मुझे एक जो चौक आती है ना, वो लगानी पड़ती है चारों तरफ नीचे टाइल्स पे, तो उससे ही रुकती हैं वो। तो वही बात कर रही थी कि अभी ये मौसम चेंज हुआ है तो वो निकल आई हैं, सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने नाश्ता निकाल लिया था और ये इसको दे देती हूँ। ये लो तुम्हारा, ले लीजिए नाश्ता। तो यहाँ बैठकर अभी मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट, अच्छा सा हेल्दी सा पोहा। तो यहाँ नाश्ता करने के बाद ये मेथी भी साफ़ हो गई थी, तो इसको मैं किचन में ले जा रही हूँ। तो देखिए मैंने आज मेथी साफ़ तो की है लेकिन बनाई नहीं थी, फिर मैंने रख दी थी उसको। दूसरी सब्ज़ी कोई बनाई है मैंने, आपको आगे शेयर करती हूँ। यहाँ पर मलाई भी निकाल दी थी। और ये जो दाल होती है डेली में, ज़्यादातर तुअर की दाल ही बनती है हमारे यहाँ, वही पसंद है सबको, तो वही भिगो दी थी। और गोभी की सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा ये बनाती हूँ। मेथी की सब्ज़ी फिर कल बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने कट कर ली थी ये प्याज, लहसुन और अदरक, हरी मिर्ची थी। साथ ही इसमें आलू डालूँगी और मटर भी डालूँगी, टमाटर भी डालूँगी। तो इसमें ये थोड़ा मसाले वाली सब्ज़ी है, प्याज लहसुन वगैरह डाल के बनाई है, खाली हींग जीरे वाली नहीं है। तो रेसिपी मैंने शेयर कर दी है इसकी भी। डेली सिंपल वाली सब्ज़ी ही है, ऐसा कोई ख़ास नहीं है। और यहाँ दही भी जमा दिया था मैंने कैसरोल में। तो ये जब तेल गरम हो गया तो इसमें सारा डाल दिया था। और इसमें मैंने राई डाली है, क्योंकि जीरा ख़त्म हो गया, सामान सारा लाना है अभी। तो ये उसमें प्याज लहसुन जो कट करके रखे थे वो डाल दिए हैं। और ये ना काफ़ी गंदी हो रही थी नीचे, इसमें मसाला एक दिन हाथ लग गया था तो गिर गया था, तो इसको भी मैंने सोचा क्लीन कर देती हूँ। तो इसका ये नीचे मैं बिछा कर रखती हूँ एक पेपर, तो इसे निकाल दिया था और इसे अच्छे से वॉश कर दिया है। तो इसको क्लीन करते करते कुछ बातें करती हूँ आप लोगों से। तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, उसमें से कुछ हमारे ऐसे हैं जो रेगुलर करते हैं कमेंट, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उनके कमेंट्स ना लगभग डेली ही आते हैं मेरे ब्लॉग पर, और बहुत अच्छे आते हैं, मुझे सजेशन भी देते हैं। इनमें से मैं नाम भी लेना चाहूँगी। एक तो शिप्रा जी हैं, शिप्रा जोशी, जो कि बहुत शुरू से कर रही हैं, मेरे बिल्कुल शुरुआती ब्लॉग से वो कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे से पॉजिटिव रहते हैं उनके कमेंट। और एक तुलिका जी हैं, एक आशीष जी हैं और एक फाल्गुनी जी हैं। तो फाल्गुनी जी ने यहाँ पर देखा था हमारे सिंक की तरफ बहुत ज़्यादा ये गंदा सा लग रहा था, तो उन्होंने लिखा था, तो मुझे लगा कि हाँ सच में है ये बात। और इसके बाद मेरे पास ये वाइट सीमेंट रखा था, तो मैंने सोचा चलो इसको लगा देती हूँ, अगर ये देखने में गंदा लगता है कैमरे में। वैसे देखिए है क्या फाल्गुनी जी, ये ना मेरा रेंटेड अपार्टमेंट है, तो इसमें ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, जैसा भी मिला हुआ है उसी में हम रहना पड़ता है। और बस अभी टाइम निकल रहा है जैसे भी। तो कई बार ना ये कैमरे में और भी ज़्यादा दिखता है गंदा। मैं और यहाँ के फ्लोर तो बहुत ही गंदे मुझे लगते हैं हमेशा से, पर कुछ नहीं कर सकती, मैं तो खुद ही देखती हूँ कैमरे में जब तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कितना भी आप उसको साफ़ रखिए, साफ़ कर लीजिए, लेकिन वो साफ़ दिखता ही नहीं है। पर जैसा भी अभी टाइम यहाँ निकालना है मुझे, और कभी होगा फ्यूचर में अपना घर तो फिर अपने हिसाब से रखूँगी। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने लगा दिया था, ये सूख जाएगा तब मैं उसको और आसपास जो फैला हुआ है उसे साफ़ कर दूँगी। और साथ ही यहाँ पर ये भुन गया था मसाला प्याज का, इसमें हल्दी, धनिया और लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है।
और ये मेथी मैं रख देती हूँ, इसको साफ़ करके पॉलीथीन में ही रख दी है और इसको धोया नहीं है मैंने, क्योंकि अगर धो के रखूँगी तो ये ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरह रखी है, जब बनानी होगी उसी टाइम मैं इसको वॉश करके बनाऊँगी। और यहाँ दाल भी मैंने चढ़ा दी थी। तो देखिए, मैं बात कर रही थी अपने सब्सक्राइबर्स की, तो आप लोग ना कमेंट किया करिए, बहुत अच्छा लगता है। तो तुलिका जी भी बहुत अच्छे करती हैं, बहुत अच्छे सजेशन देती हैं मुझे। ये नाम मुझे कुछ हैं 3-4 याद हो गए हैं। तो ये देखिए कैसे लड़ाई करते हैं। ये कबूतर भी बहुत बदमाशी करता है यहाँ पर। इसको इसने मारा है ऊपर से, इसको चोट लगाई है उसने, ऐसा लगा है, क्योंकि ये बहुत देर तक बोलती रही है कुछ अलग तरीके से। तो ये ऐसे चलता रहता है। तो मैं बोल रही थी कि आप लोग अपने सजेशन दिया करिए, क्योंकि अभी मेरी बिल्कुल जर्नी की शुरुआत है और मैं आगे बहुत कुछ करना चाहती हूँ और सीख ही रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे कभी भी नहीं थी। और मुझे पता है आप लोग मेरे जिस वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूर कर रहे होंगे। अब वो मैं जल्दी ही लाऊंगी। मुझे अभी मौका नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा घर में मुझे इस तरह का मौका चाहिए कि मैं आराम से वीडियो बना सकूं, बैठ के, आवाज़ ना हो कहीं पर। तो मैं जल्दी ही लाऊंगी, अब बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। तो चलिए, आप लोग भी एंजॉय करिए हमारी ये चिड़ियाँ और गिलहरियों को, देखिए। तो बस इनके वीडियोस बनाए हैं मैंने यहाँ पर खड़े होकर थोड़ी देर, और फिर आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर बन रही है अरहर की दाल, चढ़ा दी है मैंने, और साथ ही ये जो गोभी आलू की सब्ज़ी है वो बना रही हूँ। तो मसाला भी अच्छे से पक गया था ये इसका, टमाटर के साथ जो प्याज लहसुन डालकर बनाया है। तो अब इसमें डालकर इसको ढक कर पकने दूँगी धीमी आँच पर। तो तीनों ये गैस जले हुए हैं, एक तरफ दूध गर्म हो रहा था, एक चूल्हे पर दाल चढ़ी हुई है और एक पर सब्ज़ी बन रही है। तो बीच बीच में बस इसको चला देना है। और यहाँ देखिए, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, फिर भी इसमें पानी थोड़ा सा छूट गया है। तो इसको मैं फिर खुला पका रही हूँ, क्योंकि अगर फिर ज़्यादा भी गली हुई अच्छी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा गल जाती है अगर गोभी की सब्ज़ी। तो इसको खुला तेज़ आंच पर थोड़ा सा पकाया है बाद में, और बस निकाल लिया था और इसको भिगो दिया था। तो उसको धोने में आसानी रहती है। इसमें पानी डाल के रख देती हूँ बर्तन में, और ये भी तब तक सूख गई थी मसालदानी जो हमारी है। इसको अच्छे से उस टिश्यू से साफ़ कर लिया था, और इसमें बिछा देती हूँ पेपर एक वाइट। और यहाँ रख दिया था मैंने इसको पोंछ के लगा के अच्छे से। और ये जो मटर छील कर रखी थी, ये भी मैंने इसमें रख दी है डिब्बे में, स्टील के डिब्बे में। तो अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर नहाकर, और बाहर डाल दी है जो टॉवल होती है। कपड़े देख रही थी कि गीले हैं अभी। तो बस यहाँ पर मैं डेली करती हूँ कंघी बाहर खड़े होकर, जैसा कि आप देखते हैं। कंघी करने के बाद जो बाल गिरता है उसे उठाकर फेंक देती हूँ, क्योंकि अंदर अगर रूम में करती हूँ तो फिर बाल गिरता है, तो इसलिए मैं बाहर करती हूँ। तो बस बांध लिए थे बाल, और अब है ये लंच का टाइम, तो यहाँ पर रोटी सेक ली थी।
दाल चावल सब्ज़ी रोटी सब कुछ तैयार था बनकर। अब लगाती हूँ थाली अपनी। और ये रखा हुआ था जो दही, उसमें मैंने मखाने रखे हुए थे भुने। असल में मखाने काफ़ी रखे थे तो वही मैं डाल लेती हूँ, तो अच्छा लगता है रायता। ऊपर से उसी टाइम डालो तो अच्छा लगता है, नहीं तो ये फिर बहुत ज़्यादा सौगी हो जाता, वो नहीं अच्छा लगता मखाना। साथ में हरी चटनी भी थी तो वो भी मैंने रख ली थी प्लेट में। और अब मैं यहाँ पर लंच करती हूँ। तो वैसे तो मैं संडे को ज़्यादातर राजमा या छोले बनाती हूँ, और पहले तो बनाती ही थी, बच्चे घर में थे जब तो काफ़ी बनता था। लेकिन अभी मैंने इस बार नहीं डाला है तो दाल ही बना ली थी। तो कुछ थोड़ा सा संडे स्पेशल हो जाता है, डेली के मेन्यू से थोड़ा हटके हो जाता है तो अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये तो बस सारे दिन ही हमारे साथ रहती हैं। तो सब्ज़ी अच्छी बनी थी काफ़ी। और इसके बाद मैं वही लंच के बाद तो थोड़ा सा आराम करती हूँ, पढ़ती लिखती हूँ, और फिर थोड़ा कभी कभी सो भी जाती हूँ। तो आज मैं ना सो गई थी आधे घंटे के लिए, और जब मैं उठी हूँ तब फिर लगा है कि कुछ खाया जाए, शाम की चाय तो पीती नहीं हूँ। तो ये भुने चने जो थे ना, इसी में मैंने टमाटर प्याज हरी धनिया नींबू का रस डालकर इसको बना लिया था, और नमक नहीं डाला था। नमक ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा है तो नमक ऊपर से नहीं डाला था, और मिक्स किया है। और बस 2 बोल में निकाल लिया था। सिखाएंगी? हाँ बिल्कुल। वही इसमें नमक होगा बहुत ना? नमक डाला नहीं ना ऊपर से। अच्छा रख दीजिए अभी क्योंकि खाना खा लूँगी, खाना नहीं खाऊंगी। तो बस डिनर में यही था, भुने हुए चने खाए थे, और इसी से हो गया था। इसके बाद मुझे याद आया अचानक से कि दही जमाया था, तो फिर मैंने देखा इसमें दही बहुत ही अच्छा जम गया था, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। दही फ्रिज में रखने के बाद और भी अच्छा हो जाता है। तो बस इसी तरह आज का दिन निकला, संडे हमारा। तो अच्छा लगा हो अगर व्लॉग वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और ये था यहाँ रात का टाइम, तो मैंने यहाँ बादाम भिगो दिए थे। तो चलिए मिलती हूँ कल की व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।